कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सत्र 2023-24, विषय हिंदी। टारगेट है 95+, क्लास 10th। आज इस टॉपिक में रस, आज हम लोग रस पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लाते हैं। तो इतना तो बनता ही है कि लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम लेकर आएंगे छंद पर। तो आज रस पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं। कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। और हमारे क्लास 10th में 2 ही रस पूछे जाते हैं, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। तो मेन यही 2 हैं। तो 2 पूछे जाते हैं अथवा में, जिसमें से आप लोग एक याद कर सकते हैं या फिर दोनों याद कर सकते हैं। 2 ही पूछे जाते हैं और एक करना होता है उसमें से। तो ये देखिएगा, जब किसी व्यक्ति को उसके विकृत आकार, वेशभूषा देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास कहते हैं। और ये हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो इसे हास कहते हैं। हास मतलब खुशी, कोई एक उसके वेशभूषा को देखकर हृदय में हमको प्रसन्नता मिले, किसी का कुछ हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगे, तो उसे हास कहते हैं। हास से हमको हंसी आई, एक तरीके से ये समझिए कि हास से हंसना। तो उदाहरण देखिएगा, आप लोगों को जरूर हंसी आई। मैं महावीर हूँ, नाम ही सुनिएगा कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। आप लोगों को हंसी आई? अगर आई तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं महावीर हूँ, इतना बलवान हूँ और पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। यार, कागज को तो हम लोग भी मोड़ देते हैं, पर फिलहाल हम लोग इतने महान और महावीर बलवान नहीं है। ठीक है, तो आइए दूसरा हमारा है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों में पुष्ट होता है तो इसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में एक विकल रागनी बजती, हाहाकार स्वरों में एक असीम वेदना गरजती। तो ये हमारा करुण रस है। कि करुण रस की जब सीता जी को रावण ले गया था, तो हमारे भगवान राम जंगल में जब भटक रहे थे, सीता माँ को ढूंढने गए थे, तो वो एक दोहा गाते, हे खग हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृदु नैनी। तो यहाँ पे वो सभी पक्षियों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने सीता माँ को देखा, और वहाँ पर फिर उन लोगों को उन सभी